वो एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था। फिर क्या हुआ? तू डर गया क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। जब तू 2 बार बच गया तो मैंने सोचा तुझे ऐसी मौत दूं जिसे देख तेरे फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। तुझे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तुझे सजा देना चाहता था। ए मुन्ना, तेरी सजा तो यहां आने पर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे यहां तड़पा तड़पा कर मारूं, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? आज से 18 साल पहले तूने जो गुनाह किया उसे इतनी जल्दी भूल गया? राका उर्फ रत्नाकर। तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? मेरा असली नाम भी तूने ही रखा था। कुछ याद आया? अपनी मौत को तूने खुद पैदा किया है। बेटा हूं मैं तेरा। बचपन से लेके आज तक सोचता रहा कि तुझे कैसे मारूं, लेकिन आज तकदीर ने तुझे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। चाहूं तो एक झटके में मार दूं, लेकिन 18 साल से जल रही सीने की आग को 10 सेकंड में नहीं बुझाना चाहता। मेरी जान बख्श देगा यही कहकर भिजवाया था ना तूने इसे। मैं तुझे तेरी जान की भीख देता हूं, जा जी ले। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। मेरी सोच के आगे तुझे घुटने टेकने होंगे और तू अपने किए पे पछताएगा। आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं तेरा बेटा हूं। मैं तेरा बेटा नहीं, आज से तेरा दुश्मन हूं, याद रखना। अरे जानता है, अपना मुन्ना है ना, उसने राका के घर में घुस के उसे जान से मारने की धमकी दी। पता है वो कोई और नहीं, राका का ही बेटा है। सर। आओ आओ कमिश्नर। राका का केस कहां तक पहुंचा? सर वो श्रीनिवास जी के मौत से पहले ही राका ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसने ये लिखवाया था कि उसकी पिस्टल कहीं खो गई है। अच्छा, वो मुन्ना का क्या हुआ? सिर्फ इतना पता चला है कि वो राका की ही औलाद है सर। अच्छा हुआ उस राका को मारने कोई आ गया। इस मामले में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। मुन्ना ने राका को खत्म कर दिया तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर राका ने मुन्ना को खत्म कर दिया तो पुलिस अपना काम करेगी। मुन्ना, जिस राका से पूरा शहर कांपता है, तुम उसी की मान में जाकर उसे धमकी दे आए, ये सब क्या है? बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ रहे, लेकिन कभी तेरे अतीत के बारे में जान नहीं पाए। ऐसा लग रहा है मैं तुझसे बहुत दूर हो गया हूँ। क्या तेरा अतीत जानने का हक हमें नहीं है मुन्ना? ऐसी बात नहीं है बिल्लू, सब बताता हूं। अरे इतने साल शहर रहने के बाद फिर से वापस आया हूँ, सोचो किस लिए? अरे तुम सबको वापस शहर ले जाने के लिए। यहाँ गांव की खेती बाड़ी और घर बार छोड़कर आखिर शहर में जाकर क्या करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? अकाल पड़ा हुआ है, खेत सूखे हुए हैं, यहाँ रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे भाई। शहर में रहेंगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, यहाँ रहेंगे तो राम नाम सत्य है। देखो शहर में सुंदर पार्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्रेन है, मोटर गाड़ियां हैं, अच्छा खाना है, हॉस्पिटल है, बड़े मजे की जिंदगी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वहां काम करने के लिए बस लड़कियों की ज्यादा डिमांड है, बाकी सब ठीक। कोई जरूरत नहीं है, हम गांव में रहे और बहू बेटियों को शहर भेजे। हमारी मर्दानगी अभी तक मरी नहीं है। बात करता है। बैठी क्या है, चल यहाँ से। अरे जा, इस घमंड से पेट नहीं भरेगा। इस बंजर जमीन के भरोसे रहोगे तो यहीं पे मर जाओगे। जरा अपनी अकल से काम लो और सोचो क्या करना चाहिए। ये क्या बात हुई, लड़कियां काम नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं कर सकती?
अगर काम करेंगी तो 2 पैसे घर आएंगे भाई। अपनी फूटी किस्मत में कब तक रोओगे? मेरी बात मानो और इस बात पे अमल करो। अगर कोई शहर जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? ये हुई ना बात गुड़िया। ये देखो, ये जो पेपर है ना, इस पे सिर्फ अपना साइन करो और सिर्फ 100 रुपए भर दो। मेरा यकीन करो, तुम्हारी जिंदगी बदल। अरे आपके सामने तो वो चूजा है। आपने ऐसे कितनों को देखा होगा? नहीं देखा, ऐसा पागल इंसान मैंने नहीं देखा। तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? ऐसा नहीं होगा। सियासत के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर उसके किसी करीबी को मार दें तो फिर शायद वो डर जाए। जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की मौत देखी हो, उसके किसी भी पास वाले को मारो तो वो डरेगा नहीं, भड़क उठेगा। राका, किसी ने हमारी फैक्ट्री के खिलाफ अखबार में खबर छपवाई है। लिखा है आग लगाना चाहते हैं। तुझे ये टाइम मिला क्या? क्यों बे? इसके दिल में आग लगी है और तू फैक्ट्री को आग लगा रहा है। जिसने खबर छापी है उसके हाथ काट डाल। तुमने तो कहा था कि तहलका मच जाएगा। देख लो, अखबार में अंडे जितनी खबर छपी है और टीवी पर नीचे पट्टी पर चल रही है। मुझे प्रेस से बात करनी होगी। मैंने आप लोगों को एक खबर देने के लिए बुलाया है, एक दरिंदे के खिलाफ। लिखेंगे? बोलिए सर। राका। साइलेंस। डर गए? डर गए? उसके खिलाफ जो कोई भी कुछ लिखता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। काजिम चाचा, राका के खिलाफ खबर छपने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पब्लिक जानती है। ये खबर लोगों तक कैसे पहुंची? आप लोगों की कलम की ताकत की वजह से। समाज में जो कुछ गलत हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। जब भी राका के खिलाफ किसी एक ने लिखा है वो उसे मार देता है, लेकिन अगर आप सब मिलकर उसके खिलाफ लिखेंगे तो मुन्ना आपका साथ देगा। आप राका के खिलाफ हमें न्यूज दीजिए, उसे हेडलाइन बनाकर हम अपने अखबार में छाप देंगे। चलो यहाँ से। चाचा, कल 2 लोग जो एडमिट होने वाले हैं उनमें से एक मरेगा। अरे वो संजय और बिल्लू हैं। कल दुनिया के लिए बिल्लू मर जाएगा। What's next? ये क्या है जनाब? हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आप बैठ के पूछ पूछ कर रहे हो। उस फैक्ट्री की वजह से गांव वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई। आपको शर्म नहीं आती? शर्म कब का बेच खाया। हाँ, छाप देता हूँ। अबे ओए, मुझे बर्बाद करेगा क्या? मेरे बाप मेरी बात मान ले, उस कलम को अपनी जेब में डाल ले। अच्छा, मुझे गरीब को जूस पिलाना है, मैं चलता हूँ। कहीं नहीं जाना है, सवाल बाकी है, बैठिए। जो मर गया उसके बारे में कुछ बताइए ना, कौन है वो? कौन था बे? सर बिल्लू। अरे और कौन? बिल्लू था। अब जो मर गया है उसका हर्जाना मिल जाएगा। अब लिखो ना, लिखो। सुना तुमने? मंत्री जी को सब पता है। एक मंत्री होने के नाते आप उस फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई करेंगे? मोहतरमा, इस देश में कानून भी है, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। आप जाइए, खबर मिल जाएगी। उसके परिवार को कितना हर्जाना मिलेगा? मरने वाले को सरकार की तरफ से यही कोई 5 लाख रुपए और फैक्ट्री की तरफ से 10 लाख रुपए। आपके इस रिएक्शन से राका और आपकी पार्टी के बीच जो रिश्ता है, कहीं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? हमारे लिए अवाम से बढ़कर कुछ नहीं। जनाब, अब आपकी सरकार का अगला कदम क्या होगा? हता तता पपो। राका, हमारी फैक्ट्री पर इंक्वायरी कमीशन बैठ गई है। अगर उन लोगों को कुछ गलत मिला तो हमारी फैक्ट्री सील कर देंगे। हेलो मुन्ना, अखबार में अपने कारनामे पढ़ के तुझे खुशी तो बहुत हुई होगी। कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत से सांप मिलते हैं जिनके काटने से आदमी मुंह के बल गिरता है, और इस खेल में भी तुझे मिलने वाले हर सांप का नाम होगा मुन्ना। तेरी फैक्ट्री के बंद होने से सिर्फ मैं अकेला खुश नहीं हूं। जरा ये आवाज सुन। ये सब
जो भी हो रहा है सबको पता है मुन्ना कर रहा है। वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। जैसे भी हो उसे खत्म करना पड़ेगा। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। उसे मरना होगा और इससे पहले कि वो हमारे लिए मौत का सबब बन जाए उसे हम खत्म करेंगे। रंगा, इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। मुन्ना मुझे जिंदा चाहिए यहां। राका की तबाही शुरू हो गई और उसे तबाह करने वाले का नाम है मुन्ना। बुला ले उसे। अरे यहाँ क्यों लाया यार? पार्क में जगह नहीं थी क्या? अरे जब सारी तितलियां यहाँ हैं, तो पार्क में जाके कौन से फूल तोड़ने हैं? एक भी कच्ची कली नहीं आती वहाँ। ऊपर से वो वॉचमैन का कुत्ता हरदम मुझे काटने के लिए दौड़ता है, और एक बार उसने मुझे काट लिया ना तो इंजेक्शन ले लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रेस्टोरेंट सबसे सेफ जगह है ना मुन्ना? हाय, कैसे हो तुम लोग? अरे नैना, तुम और यहाँ पर क्या बात है? व्हाट अ कोइंसिडेंस! दिन में चांद तारे दिख गए। ओवर एक्टिंग मत करो। तुम सबको देर से क्यों लेकर आए हो? तो ये सब तेरी चाल है? एक्चुअली क्या है, कल रात को फोन आया था लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। चलो कल्टी मारो ना। अरे मुन्ना, वो चापड़ सर ने बुलाया था, आता हूँ अभी। हाँ, अरे मुझे याद आया, चंपा चाची से कुछ काम था। बिल्लू, वो कॉर्नर टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है। तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी लड़की की तरफ क्यों देखूं? क्योंकि तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। चलो सबको भगा दिया, अब बोलो क्या बात है? मुन्ना, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मत बढ़ाओ। देखो नाना, तुम अब तक जिस मुन्ना को जानती थी, मैं अब वो मुन्ना नहीं रहा। कल को मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, अच्छा या बुरा कोई गारंटी नहीं। इसलिए राका और मेरी दुश्मनी के बीच तुम ना आओ तो ही अच्छा है।